प्रोबेबिलिटी। मेरे पास एमटीसी बुक का हार्ड कॉपी है, अगर किसी को पीडीएफ देखना पसंद नहीं है तो मेरे से हार्ड कॉपी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेबिलिटी, एमसीक्यूज, डाउट्स। बोलो चंद्रशेखर, उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर आप एक एक ले लो सर, एक एक। आप बोलो क्वेश्चन नंबर 4 सर। क्वेश्चन 4। नेक्स्ट। बस एक ही, और वो तो इतना सिंपल डाउट है कि बस। सर हाँ, सर हमने ढूंढे सर, उसमें ईडीएस क्या होता है उसमें? क्या? वो ई डैश क्या है उसमें सर? क्वेश्चन हाँ हाँ, वो क्वेश्चन का बता डाउट देता नहीं है हूँ, सर। वो बता देता हूँ। जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, से आपको याद होगा, देखो अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है और उसमें उसके अंदर एक सेट ए है, और इस सेट ए के बाहर वाला जो पार्ट है जो यूनिवर्सल सेट में, उसको हम बोलते थे ए डैश। ठीक है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि समझो ये पूरा यूनिवर्सल सेट यू है और उसमें एक सेट ई है। ठीक है, अभी हमें पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल सेट है उसका प्रोबेबिलिटी 100% आएगा, नंबर में 1 आएगा उसका प्रोबेबिलिटी, और ई का प्रोबेबिलिटी और ई डैश का प्रोबेबिलिटी, ई डैश बोलो या फिर उसी को हम बोलते हैं ई बार। ओके, तो वो सीबीएसई बोर्ड में ई बार ए सिंबल यूज किया हुआ है, या तो डैश भी यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये दोनों प्रोबेबिलिटी का अगर हमने एडिशन लिया, समझो ई का प्रोबेबिलिटी आया 0.3 और ई बार का प्रोबेबिलिटी आया 0.7, तो ये दोनों का सम हमेशा 1 आता है, इतना याद रखो, क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर होते हैं। सो जब भी हमें ऐसा पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, तो इसका मतलब है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस एज अ फॉर्मूला। और इसको हम बोलते हैं इवेंट, और ई बार को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये एक नया पॉइंट है जो कि सीबीएसई बोर्ड में था। ठीक है, बस। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कि करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा है, तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो यही है क्वेश्चन 4 का आंसर, ऑप्शन सी। बस अभी इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है जहाँ पे बार दे के आपको पूछा है, हाँ ई के जगह दूसरा लेटर भी यूज कर सकते हैं, मतलब इवेंट ए है तो फिर पी ऑफ ए बार, इन दोनों का सम 1 आएगा, क्योंकि इवेंट को हम अलग अलग लेटर्स यूज कर सकते हैं। ओके, फिर उत्कर्ष ने पूछा 45 एंड 46। 28। 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये फॉर्मूला लिख लो सब लोग, याद रखो, इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसीलिए मैंने एमटीसी के क्वेश्चंस भेजे, ताकि सीबीएसई का कुछ एक आध दूसरा पॉइंट अगर रह जाता है तो वो भी यहाँ कवर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 20। 48 48 बोला कि 20 बोला? 20 भी 48 ओके ठीक है। क्वेश्चन 20, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। डाइस थ्रोन ट्वाइस मतलब वो 36 वाले आएंगे, 1 1 1 2 1 3। तो एक ही डाइस दो बार थ्रो किया या फिर दो डाइस एक साथ थ्रो किए, दोनों का मतलब एक ही है। वो यस जो है एन ऑफ एस 36 आएगा। आपको पता है 1 1 1 2 1 3 पूरा लंबा चौड़ा हमने लिखा था। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अभी देखो प्रोबेबिलिटी हमें किसका पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट डाइस पे ये जो ब्रैकेट लिखते हैं ना हम, उसमें 1,1 बाद में 1,2 ऐसा पूरा यस लिखते थे। तो यहाँ टोटल 6,6 तक ये 36 आते हैं। तो इन्होंने पूछा कि फर्स्ट डाइस पे, मतलब ये ब्रैकेट में जो पहला नंबर है ये 4 5 और 6, इन तीनों में से कोई एक रहना चाहिए। और सेकंड डाइस पे, सेकंड डाइस पे 1 2 3 और 4 ये रहना चाहिए। ओके तो फर्स्ट डाइस पे 4 5 6 और सेकंड डाइस पे 1 2 3 4, ऐसे टोटल कितने सर एलिमेंट्स आएंगे? एन ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। देखो अभी 4 का कॉम्बिनेशन हमने 1 2 3 4 के साथ लिया तो 4 आते हैं, प्लस 5 का कॉम्बिनेशन 5,1 5,2 5,3 5,4 ये 4 आएंगे, और 6,1 6,2 6,3 6,4 ये 4 आएंगे, तो टोटल 12 आएंगे। दैट्स ऑल। प्रोबेबिलिटी विल बी 12 by 36, n of a upon n of s. Answer is 1 by 3, option A. बोलो चंद्रशेखर। सर समझ, बोर्ड में हम ऐसे ही लिख सकते। तो बस आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन था कि कॉम्बिनेशन इनके साथ लेना है। 4 के 4 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4। अभी एमसीक्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए ये सेट ये लिखते मत बैठो, इतना लिखने का जरूरत नहीं, ओरली याद रखो। ये 4 आएंगे, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 ये 4 आएंगे, और 6 1 6 2 6 3 6 4 ये 4 आएंगे, टोटल 12 आएंगे। सर अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो वी हैव टू राइट दैट 36 यस यस तक। यस, पूरे ये 12 लिखने पड़ेंगे। 4 1 4 2 4 3 4 4 सेट ए में। सर उसके पहले यस भी लिखना पड़ेगा ना। यस भी लिखना पड़ेगा, हाँ। वो पूरा लंबा क्वेश्चन है। एमसीक्यू के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, वो सब्जेक्टिव में बहुत लिखना पड़ता है, स्पेशली ये 2 डाइस वाला। सर इसमें एक क्वेश्चन 3 डाइस वाला भी है। अपने 3 डाइस वाला तो बस ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन, 37 सर। इसको बीच बीच में याद आ रहा है क्या? काय उत्कर्ष, मध्ये मध्येच नंबर कमी कमी होत आहेत। 37 पहले ले लेते हैं। If a number x is chosen from the numbers 1 2 3, देखो see what is asked is, एक नंबर x है वो चूज किया गया, कहाँ से? 1 2 3 में से। अभी वो x क्या है वो हमें पता नहीं है। बाद में नंबर y चूज किया गया फ्रॉम y सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 4 9, इन 3 नंबर से y को सिलेक्ट किया गया। हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब है ऑफ एक्स वाई लेस देन 9। एक्स वाई लेस देन 9 इसका मीनिंग है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई,
इन दोनों का प्रोडक्ट 9 आना चाहिए, 9 से स्मॉलर आना चाहिए। ऐसे एक्स वाई अगर आप लेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये x नंबर हमने चूज किया है, और नंबर x इज चोजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 और y इज चोजन फ्रॉम नंबर्स 1 4 9। और हमें ऐसा पूछा गया है कि एक्स वाई लेस देन 9 का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। सी, पहले तो हमें x का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। तो टोटल अवेलेबल नंबर्स कितने हैं? 3। तो यहाँ पे इस केस में n ऑफ s आएगा 3। और हमें कितने नंबर चूज करने हैं? x मतलब एक ही नंबर है, x वो तीनों में से एक कोई भी रह सकता है। तो n ऑफ a आएगा यहाँ पे 1। तो इसीलिए p ऑफ a जो है ये आएगा 1/3। अभी क्योंकि हम यहाँ नंबर x चूज कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ डायरेक्टली स्मॉल x, n ऑफ x 1 और p ऑफ x 1/3। ओके, इस केस में भी वही आएगा। टोटल 3 सॉरी टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और हमें y सिलेक्ट करना है। y एक ही नंबर है, इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी आएगा फिर से 1/3। p ऑफ y विल बी 1/3। अभी हमें पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर द प्रोडक्ट xy विल बी लेस देन 9। अभी x इंटू वाई, x और y का प्रोडक्ट लेना है। अभी x इंटू वाई में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से आ सकते हैं? देखो x इंटू वाई में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो आएगा 1 इंटू 1, दूसरा आएगा 1 इंटू 4, तीसरा आएगा 1 इंटू 9, बाद में 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 1, 3 इंटू 4, 3 इंटू 9। तो इस केस में n ऑफ s आएगा टोटल 9। ओके, और उसमें हम लेंगे x इंटू वाई लेस देन 9। प्रोडक्ट 9 से स्मॉलर आने वाले कितने हैं? काउंट करो। 9 से स्मॉलर प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 1 2 3 4 5, बस ये 5 आ गए। सो द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी 5/9, इसका जो भी प्रोबेबिलिटी है। ऑफ कोर्स एमसीक्यू में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिए रहे थे और ये लेवल 2 के एमसीक्यू है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी xy लेस देन 9 विल बी इक्वल टू 5/9। पहले तो आपको x इंटू वाई में टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं? 9 एलिमेंट आते हैं, ये n ऑफ s निकलना है। और फिर उसमें से प्रोडक्ट कितने इसमें लेस देन 9 है, तो ये हमने 5 ढूंढ निकाले, जिसमें प्रोडक्ट जो है दोनों का प्रोडक्ट 9 से स्मॉलर आ रहा है। सो आंसर इज 5/9। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. 5/9 is given in the option B. Of course, I would suggest that even if you can solve only level 1, level 2, 50 questions, that is enough for 16th August exam. Next. Question number 45. सर 41 एक बार लो। ये बीच में एक एक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, 41. 3 dice are thrown once. Find the probability that all the dice show different faces. अभी देखो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं आएगा and I will also not ask in the exam, क्योंकि आपने ही सजेस्ट किया था
कि सर 16 का पेपर महाराष्ट्र बोर्ड लेवल के एमसीक्यू का ही रखो, तो ये बहुत ही टफ है उसके कंपैरिजन में। 3 डाइस आर थ्रोन। अभी 3 डाइसेस अगर थ्रो किए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे आएगा वो। पहले डाइस में 1 1 1, बाद में 1 1 2 1 1 3। बस अभी तीसरे डाइस का नंबर हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन आएगा। ये 1 1 का कॉम्बिनेशन आ गया तीसरे डाइस के ऊपर। 1 1 to 6 हमने चेंज कर दिया। सर 6 आपने 5 लिखा है ना। सो सर डबल इसी तरीके से अगर हमने ये 1 1 का है, बाद में ऐसे आपको बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। अभी कितने मिलेंगे और इसमें अलग अलग कौन से आएंगे। तो देखो यहाँ पे जो 1 1 है, 2 2 है, 2 2 के ऊपर 1 2 3 4, 3 3 के ऊपर 1 2 3 4, तीसरा जो नंबर है वैसे 4 4 अलग अलग ये सारे 5 5 और 6 6 ये वाले, और इसमें 1 2 3 4 5 6 ये सब 6 आएंगे यहाँ पे। ऐसे इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो हमने क्या किया, पहला कॉम्बिनेशन ऐसा लिया कि पहले दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और तीसरे डाइस के ऊपर हमने अलग अलग काउंट किया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ये है, तो ऐसे यहाँ पे टोटल आएंगे ये 36, यही 36 आए। अभी बाद में इसके बाद आप लेंगे पहले दो डाइस पे 1 2 1 2 लेके इसमें थर्ड डाइस पे चेंज कर दो 1 2 3 4 5 6। बाद में यहाँ पे लेंगे 1 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे 1 5 1 6 और ये 1 2 3 4 5 6 थर्ड डाइस के नंबर चेंज करते गए, तो ये आगे आएंगे 36। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि यू कैन इजीली फाइंड आउट कि क्या हो रहा है कि हमारा जो एक एलिमेंट था 1,1 उसका तीसरे डाइस के साथ कॉम्बिनेशन लेने के बाद ये 6 एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो इसी की वजह से हम अभी क्या बोल सकते हैं कि एक 1 1 था उसके 6 आए, तो हमारे पास तो 36 रहते हैं 2 डाइस वाले। 2 डाइस वाले में आपको याद है ना कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था क्या, 2 डाइस वाले जो है 1,1 से लेके 6,6 तक, तो इसके 6 आएंगे, 1,2 के 6 आएंगे, 1,3 के 6 आएंगे। तो ऐसे 6 6 6 सबके कॉम्बिनेशन आएंगे और टोटल 36 है, और 36 के सारे 6 कॉम्बिनेशन आएंगे। दैट इज n of s will be equal to 36 into 6 216। Is it clear? इतना समझा क्या सब लोगों को? यस सर। ओके, ये है n of s 36 into 6। अभी इन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डाइस शो डिफरेंट फेसेस। ऑल डाइस शो डिफरेंट फेसेस। डिफरेंट फेसेस मतलब जो नंबर है वो 2 बार या 3 बार नहीं आना चाहिए, तीनों नंबर अलग अलग आना चाहिए। मतलब 1 2 3 ऐसे, बाद में 1 2 4, तीनों नंबर अलग अलग आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए। सेम नंबर 2 बार नहीं चलेगा, तीनों के अलग अलग आने चाहिए काउंट, ठीक है। तो ऐसा भी काउंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी लॉजिकल है। कैसे देखो,
देखो ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे ये वाले 36, क्योंकि इसमें दो दो रिपीट हो रहे हैं। बाद में यहाँ 1 और 2 लिया गया, तो इसमें इसीलिए अगर हमने 1 और 2 लिया तो ये 1 2 वाले नहीं चलेंगे। यहाँ इसके बाद 1 2 के बाद 4 5 6 ये सब हम ले सकते हैं, 3 4 5 6, तो यहाँ 4 आएंगे। ऐसे कंटिन्यू करते गए तो आप देखेंगे कि हर एक केस में ऐसे 4 4 मैच हो रहे, ये 36 पहले 36 छोड़ के, ठीक है। तो उसका टोटल काउंट आता है, वो पहले 36 छोड़ दिए हमने, तो बाकी के 36 इंटू 5 है, और उसमें से 4 4 ही लेने हैं। तो उसमें से मैं क्या करता हूँ, 36 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस